हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। आइए देखते हैं एक साथ मिलकर कि भगवान श्री कृष्ण श्री श्री राधा रानी आप सबको क्या संदेश आज देने के लिए आए हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का, फिर उसके बाद हम आपकी रीडिंग को देखेंगे। ठीक है। श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री राधे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। गौर भक्तों की जय। गौर निताई की जय। हरि बोल। श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदा मैया की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, कुपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव सदसंगों की, श्याम सुंदर यमुना रानी की, गोवर्धन गिरिराज महाराज की, कुंज बिहारी लालजू, बाकी बिहारी लालजू, राधा रमन लालजू, राधा वल्लभ लालजू, गोविंद देव जी की, श्री राधा गोपीनाथ जी की, सबकी जय हो। पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे श्याम। खुश होकर ना जयकारा लगाया करिए तो आप भगवान का नाम लेकर ही शुद्ध हो जाओगे। भगवान का एकमात्र नाम लेने से व्यक्ति के कहीं पाप धुल जाते हैं। तो आप जयकारा ज़रूर लगाया करिए। शुरुआत में अगर आप जयकारा नहीं लगाते हो, वो भी ज़ोर से और बिल्कुल चुस्ती के साथ, बिल्कुल खुश होकर, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ कमी है ना। तो उस कमी को पूरा करिए भगवान का जयकारा लगाकर। चलिए देखते हैं आपके लिए आज श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी क्या संदेश लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक के लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ ये, और एक कार्ड इसमें से निकाल लेते हैं ये। ठीक है, ये आज के टॉपिक हो गया और उससे रिलेटेड ये कार्ड्स हो गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, द एम्परर, वी हैव द मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव एंड फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा ढंग से दिखाई दे जाएंगे आप लोगों को। कुछ लोग लिखते हैं राधे राधे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी लोग नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हो, ज़रूर लिखा करो। ठीक है। वी हैव द एम्प्रेस एंड द वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए बहुत ना, ये हमारा प्रॉमिस आज भगवान आपको याद दिला रहे हैं कि हम सब क्या प्रॉमिस कर चुके हैं जो हमें याद भी नहीं है भगवान से। इस दुनिया में आने से पहले हम भगवान से एक प्रॉमिस कर चुके हैं, क्या आपको याद है? ऑब्वियसली नॉट। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस प्रॉमिस को निभा भी रहे होगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि आपने श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से क्या प्रॉमिस करा था, श्री हरि से क्या आपने वादा किया था इस दुनिया में आने से पहले, तो आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस वक्त उसे बहुत पीड़ा होती है। एक छोटे से बैग में होता है और बिल्कुल तंग होता है। बस वो हर क्षण, हर मिनट नहीं, हर क्षण, हर पल, हर एक सेकंड, हर एक मिनी सेकंड वो भगवान से यही प्रे करता है कि
श्री हरि से कि प्रभु कृपया करके मुझे जल्द से जल्द बिल्कुल इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। इस संसार में आकर मैं आपकी भक्ति करूँगा, ये मेरा वादा है। मेरी इस पीड़ा को कम करिए, जो पीड़ा मुझे अंदर हो रही है, इस पीड़ा को कम करिए, इस पीड़ा का लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर के साथ इस संसार में आती है, इस माया से के बने संसार में आती है, तो क्या होता है, उसका जो चेतना का ऊपरी भाग होता है, चेतना का कुछ हिस्सा वो दूषित हो जाता है माया के संपर्क में आकर, और वो भूल जाती है कि वो इस संसार में आई क्यों है। क्योंकि गर्भ के अंदर तो वो जानती है कि उसने संसार में जाके क्या करना है। उसने वो श्री हरि श्री हरि की वंदना करके, उनसे क्षमा मांग के, उनसे प्रार्थना करके कि हे प्रभु मुझे जन्म दीजिए जिससे कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, बाहर जाकर ही जैसे ही मैं धीरे धीरे बड़ा हूं तो मैं आपकी भक्ति कर सकूं। लेकिन जैसे ही संसार में आती है वो भूल जाती है कि उसे करना क्या है। यही तो माया है कि वो हमारे प्रॉमिसेस को भुला देती है। जो प्रॉमिस हमने कृष्णा से किया है, श्री कृष्ण से, हम वो भूल जाते हैं। अब जब हमें इस संसार में हमने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ चीज़ों के पीछे भाग लिए, बहुत कुछ चीज़ें हमारे पीछे भाग ली, कुछ चीज़ें हमारे पीछे छूट गई, कुछ चीज़ें हमसे आगे बढ़ गई, बहुत कुछ हमने संघर्ष कर लिया। उसके बाद जाकर हम जब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं या फिर नाराज़ होते हैं भगवान से, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपना वो वादा पूरा किया ही नहीं जिस वजह से भगवान ने हमें जन्म दिया, मनुष्य जीवन दिया, हमारी इस पीड़ा को गर्भ से निकालकर हमारी इस पीड़ा को कम किया। हमने वो वादा तो पूरा ही नहीं करा। तो जब हम इतने बड़े दोषी हैं तो हम कैसे प्रभु से नाराज़ हो सकते हैं? कैसे प्रभु को हर चीज़ का दोष दे सकते हैं? नहीं, दोषी तो हम हैं। प्रभु तो पतित पावन है, पतित हम हैं, पतित पावन भगवान है, कृष्णा है। तो क्या हमें भगवान से नाराज़ होना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हमें मिलता वो है जो हमने दिया है। आज दिया हो, कल दिया हो या किसी जन्म में दिया हो। लेकिन इस संसार में आकर हमें भगवान से प्रेम करना था, हमें भगवान के प्रेम को समझना था, हमें भगवान की सेवा करनी थी, ना कि माया के पीछे भागना था। इसीलिए अब आप जो लोग देख रहे हो ना इस संदेश को, आप लोगों को दोबारा मौका मिला है इस वादे को पूरा करने का कि आप कृष्णा से जो प्रॉमिस किया है उस वादे को पूरा करो, भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस महामंत्र का, देखिए मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र, 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 इसका मतलब क्या है? मन का उद्धार करने वाला मंत्र। और ये तो महामंत्र है। तो देखिए आपके मन, इंद्रियां, बुद्धि सबका उद्धार कर देगा। और उद्धार किस प्रकार से? कि आप इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर श्री नित्य धाम को प्राप्त हो जाओगे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में आप लोगों को जगह मिल जाएगी। सभी वैष्णव साधु संघों का नित्य संग मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने ये बात सुनी होगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए भक्ति का। ये प्रयास ही आपको पार लगाएगा। जब कृष्णा की मर्सी आप पर पड़ेगी और जब कृष्णा देखेंगे, श्री कृष्ण देखेंगे कि ये भक्त मुझ तक आने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, तो क्यों मैं इसका ना हाथ पकड़ लूँ। जब कृष्णा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो भक्त की ना कभी भक्ति छूटती और वही भक्ति इस माया के पार लगाती है। लेकिन किसकी वजह से?
भगवान श्री कृष्ण की दया की वजह से, क्योंकि कृष्णा कृपा सिंधु हैं। कृपा सिंधु, ओशन ऑफ मर्सी। समुद्र जितना गहरा अनंत है उतनी भगवान की कृपा है, मर्सी है, दया है, करुणा है अपने भक्तों के लिए, सबके लिए। इतने दयालु होते हैं भगवान, इतने कृपालु होते हैं, और फिर भी हम क्या करते हैं? उनके कुछ भी नहीं करते। ना नाम लेते, ना भगवत गीता पढ़ते, ना सत्संग करते, ना भगवान के रूप को अच्छे से निहारते। क्या करते हैं हम? कुछ भी नहीं करते। इसीलिए ये करना शुरू करिए। मैं कल ही सुन रही थी, मनुष्य कभी बहुत बड़ा त्यागी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हम नहीं कर सकते हैं त्याग, लेकिन हमें त्याग किसका करना चाहिए? जो हम कर सकते हैं, जो सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन के को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख हैं, जो हरि के भक्त नहीं हैं, जो हरि का नाम नहीं लेते हैं, जो हरि से ईर्ष्या करते हैं या हरि चर्चा के बारे में सुनते ही नहीं है, जिन्हें सत्संग पसंद ही नहीं है, जिन्हें भगवान का नाम लेना पसंद नहीं है, जिन्हें कृष्ण ही पसंद नहीं है, जिन्हें भगवद गीता पढ़ना पसंद नहीं है, जो हरि के हैं ही नहीं, उनका संग त्यागना है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ो। सबके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिस वजह से हम बुरे बनते हैं, हमारा व्यवहार खराब होता है। हम बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बुरे व्यवहार को छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस व्यक्ति का त्याग नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? तब फिर वो दोबारा बुरी आदतें पनप जाएंगी, दोबारा बुरा व्यवहार बन जाएगा। तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा बुरा व्यक्ति है जिस वजह से आप परेशान हो, आपकी भक्ति नहीं हो, त्याग दो उस व्यक्ति को, संग करना छोड़ दो उस व्यक्ति का। और अगर नहीं त्याग सकते तो उसके सामने सत्संग करो, उसके सामने सत्संग सुनो, तो वही आपका त्याग कर देगा। आप किसका त्याग करोगे? वही आपका त्याग कर देगा। बुरी आदत ही आपका त्याग कर देगी, बुरा व्यक्ति ही आपका त्याग कर देगा, अगर आप नहीं उस बुरे व्यक्ति को छोड़ सकते तो। ये त्याग मनुष्य कर सकता है, जो सूरदास जी अपने पद में कहते हैं। और सूरदास जी भगवान के एक बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों की वाणी सुननी चाहिए। हमारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। जीवन सुधारने के लिए आप ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हो, क्या क्या सुनते हो, क्या क्या रेमेडीज़ करते हो, लेकिन क्या कभी हरिजनों का संग किया है? नहीं किया तो करो, आपका जीवन अपने आप सुधरेगा। और अगर आपका जीवन तब भी नहीं सुधरता, कहते हैं किसी के चित्त में अगर श्री राधा श्याम सुंदर का, अगर कोई श्री राधा श्याम सुंदर जी का नाम सुन रहा है और किसी के चित्त में कोई भाव प्रकट नहीं होता, किसी का जीवन कोई सुधरता नहीं, तो वास्तव में उस व्यक्ति के अंदर कोई वो व्यक्ति राक्षस ही है। उस व्यक्ति के चित्त में राक्षस बसे हुए हैं। तो श्री राधा श्याम सुंदर कैसे आएंगे? चित्त में उसके श्री राधा श्याम सुंदर जी आते हैं जिसके चित्त में कहीं ना कोई एक देवी भाव होता है, एक देवी भाव होता है, ना कि दानवी भाव। ठीक है, तो अपने प्रॉमिस को पूरा करिए। जीवन का सुधार करना है, मन का उद्धार करना है, तो महामंत्र का जाप करिए। ये कोई मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। जो यही मंत्र है, यही महामंत्र है जो कलयुग के पार आपको लगाएगा, श्री राधा श्याम सुंदर की चरणों में आपको जगह दिलाएगा। और राधा रानी जिन्हें अपने नाम से भी ज़्यादा कृष्ण का नाम पसंद है, कृष्ण का नाम जो भजता है, राधा रानी उसकी हैं। तो इसीलिए जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का संदेश इस प्रकार से था, बहुत ही जोशीला और बहुत ही आप सबको आपको प्रॉमिस याद दिलाने के लिए आज श्री राधा श्याम सुंदर आए हैं आपकी मदद करने के लिए। देखिए, अब भगवान ही हमें हमारा प्रॉमिस याद दिला रहे हैं। रखना हमें खुद चाहिए, लेकिन नहीं रख सकते, क्या करें? हैं ही हम इतने बड़े दोषी, हैं ही हम इतने बड़े पतित। हमेशा यही समझ के चलिए कि हमसे बड़ा पतित दुनिया में कोई नहीं है, हम ही हैं, हम ही हैं। इसीलिए पतित पावन को, श्री कृष्ण को पुकारिए, श्री राधा श्याम सुंदर जी को पुकारिए। वो आपको शुद्ध करेंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे अपनी भक्ति करने का। अगर भगवान का ही आशीर्वाद नहीं है तो भक्ति क्या कर पाओगे?
आशीर्वाद भगवान का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जैसे हर रोज़ आप जो सांसें लेते हो, ये भी भगवान का आशीर्वाद है कि वो आपको मौका दे रहे हैं जीवन में कुछ अच्छा करने का। लेकिन अगर नहीं करते हो तो सांसें भी व्यर्थ गवा दी आपने। इसीलिए जो सांसें मिल रही हैं उन्हें श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी को समर्पित करिए, अपना जीवन समर्पित करिए और देखिए क्या अच्छा आपका जीवन बन जाता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई जादू टोना करने की। महामंत्र जो भगवान के मुखार विंद से निकला है और अपने भक्तों के भगवान ने दिया है, और बस हरिजनों का संग, ये 2 काम कर लोगे बस सब कुछ सुधर जाएगा आपका, सब कुछ। और आपके जीवन में जो प्रेम बढ़ेगा भगवान को लेकर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी को लेकर, अनइमेजिनेबल है वो। आप इमेजिन नहीं कर सकते आप प्रभु से कितना प्रेम करने लगे। जब जिसको प्रभु से प्रेम हो जाता है ना, वो फिर प्यार के लिए इधर भटकता नहीं है, मुझे ये नहीं प्यार करता, मुझे वो नहीं प्यार करता, मुझे ऐसे नहीं करता, मुझे वैसे नहीं करता। उससे फिर किसी की वो ही नहीं है, किसी इच्छा ही नहीं है। क्या इच्छा है उसकी? बस मुझे मेरे श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों की सेवा करनी है ना। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, ये आपका प्रॉमिस है, इसे पूरा करिए और करते रहिए जब तक आपके सांसें हैं, तब तक। आज का संदेश कुछ इस प्रकार से था। अगर अच्छा लगा हो ज़रूर से बताइएगा। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।